नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अवैध विस्फोटक से भरी पिकअप हुई जब्त, मौके से चालक को भी किया गिरफ्तार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। थाने में वकील के साथ पुलिसकर्मी ने की मारपीट। आक्रोशित वकीलों ने डीएसपी की गाड़ी का किया घेराव। हेड कांस्टेबल को किया लाइन हाजिर। उदयपुर देहात जिलाध्यक्ष ने संभाला पदभार। बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। आगामी चुनाव पर रहेगा पार्टी का फोकस। अब खबरें विस्तार से। राजसमंद के नाथद्वारा थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आमेठ से नाथद्वारा जा रही अवैध विस्फोटक सामग्री से भरी एक पिकअप जब्त की गई। इतनी मात्रा में विस्फोटक था कि अगर एक साथ ब्लास्ट होता तो 10 किलोमीटर तक का क्षेत्र प्रभावित हो सकता था। पुलिस ने पिकअप को सुरक्षित कर चालक व संबंधित लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। अधिकारी मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच में जुटे हैं। नाथद्वारा श्रीनाथ जी थाना पुलिस ने एक बड़ी सुरक्षा खतरनाक स्थिति को टालते हुए अवैध विस्फोटक से भरी पिकअप को जब्त किया। शुरुआती जानकारी के अनुसार भारी मात्रा में विस्फोटक आमेठ क्षेत्र से नाथद्वारा की ओर परिवहन किया जा रहा था। पिकअप के अंदर इतनी विस्फोटक सामग्री पाई गई कि यदि एक बार में ब्लास्ट होता तो लगभग 10 किलोमीटर तक का क्षेत्र अपनी चपेट में आ सकता था। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर वाहन को सुरक्षित किया और विस्फोटक सामग्री की गिनती में जुट गई। अधिकारियों ने इसकी प्रकृति, स्रोत और गंतव्य की जांच शुरू कर दी है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि यह सामग्री किस उद्देश्य से और किन लोगों के द्वारा भेजी जा रही थी। जांच अधिकारियों का कहना है कि यह प्रकरण गंभीर सुरक्षा खतरे से जुड़ा है। पुलिस ने वाहन चालक और संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ जारी रखी है। यह कार्रवाई आने वाले समय में विस्फोटक तस्करी और अवैध गतिविधियों पर एक संदेश के रूप में देखी जा रही है। स्थानीय प्रशासन ने भी सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया है और आसपास के क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। पुलिस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है और घटना में शामिल अन्य संदिग्धों की पहचान करने का प्रयास जारी है। अगर आपको भी वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लायंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहां पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। उदयपुर के नाई थाना क्षेत्र में वकील से मारपीट के मामले ने कोर्ट परिसर में नया रूप ले लिया। आज वकीलों ने डीएसपी गोपाल चंदेल की सरकारी गाड़ी रोककर जमकर नारेबाजी की और हेड कांस्टेबल पवन यादव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। करीब 1 घंटे तक गाड़ी के सामने खड़े रहने के बाद डीएसपी ने एसपी को जानकारी दी और लाइन हाजिर करने का आदेश दिखाया। इसके बाद माहौल शांत हुआ और गाड़ी रवाना हुई। उदयपुर के नाई थाना क्षेत्र में 29 नवंबर की रात वकील धर्मेंद्र धबाई के साथ मारपीट की घटना सामने आई थी। धर्मेंद्र के अनुसार उनके बड़े भाई के रेस्टोरेंट में कुछ असामाजिक तत्व झगड़ रहे थे। उन्हें बुलाकर स्थिति संभालने गए। इसी दौरान पत्थरबाजी हुई और जान बचाकर भागना पड़ा। थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे तो हेड कांस्टेबल पवन यादव ने धर्मेंद्र के साथ अपराधी के तरह बर्ताव किया और थप्पड़ जड़ दिया।
उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज है। इस घटना के विरोध में आज उदयपुर कोर्ट परिसर में वकीलों का गुस्सा फूट पड़ा। मौके पर मौजूद वकीलों ने डीएसपी गोपाल चंदेल की सरकारी गाड़ी रोक दी और लाइन हाजिर करवाई की मांग पर अड़ गए। करीब 1 घंटे तक गाड़ी रोककर वकीलों ने नारेबाजी की। डीएसपी ने तुरंत एसपी योगेश को स्थिति की जानकारी दी। इसके बाद एसपी ने हेड कांस्टेबल पवन यादव को लाइन हाजिर करने का आदेश जारी किया, जिसे डीएसपी ने वकीलों को अपने मोबाइल पर दिखाया। एक्चुअल में हमारे एक अधिवक्ता हैं धर्मेंद्र दावई, उनके साथ 29 तारीख को वो हवाला के रहने वाले हैं, तो पुलिस थाना नाई में उनके वहाँ पे कोई विवाद हुआ था, जिसको लेकर पुलिस थाना नाई का जाब्ता आया और वकील साहब थे धर्मेंद्र जी, उनके साथ घटना होने के बावजूद और उन्होंने रिपोर्ट दी, उसको तो पुलिस ने एक तरफ रख दिया और उल्टा जो ये धर्मेंद्र जी थे उनके साथ बदतमीजी की और अभद्र व्यवहार किया और कहा कि भाई हम तो मेरा बस चलेगा। वहाँ पर एक कांस्टेबल है पवन कुमार यादव, उसने कहा कि मेरा बस चलेगा तो मैं तेरे परिवार को इस क्षेत्र से मैं निकाल कर यहाँ से छोड़ने पर मजबूर कर दूंगा। इसको लेकर के उन वकील साहब ने आज सुबह ही बार एसोसिएशन उदयपुर और मेरी कार्यकारिणी के संज्ञान में लाए, जिस पर हमारे द्वारा माननीय जिला कलेक्टर उदयपुर एवं एडिशनल एसपी ग्रामीण गोपाल स्वरूप जी मेवाड़ा से मिलकर के और उस जो वकील साहब के साथ घटना घटित हुई उसको लेकर के एक शिकायत पत्र दिया गया और दोनों ही अधिकारियों ने कहा कि आप शाम तक इंतजार कीजिए, 5-6 बजे तक हम इस पर कार्रवाई करके निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे और उस पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ उसको लाइन हाजिर करके और आगे भी मेरा यह है कि भाई अभी उसको लाइन हाजिर अभी भी सूचना मिली कि लाइन हाजिर कर दिया गया, लेकिन हम इससे संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। जब तक उस पुलिस वाले को सस्पेंड नहीं कर दिया जाएगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, इस लड़ाई को आगे जारी रखेंगे। एक्चुअल में देखिए थोड़ा सा तो क्या होता है कि डिप्टी साहब को तो ये है कि वो उस क्षेत्र के सीईओ उन्हीं के नाई थाना उन्हीं के सर्कल में आता है, तो इस कारण से डिप्टी साहब को उस घटना से अवगत कराया गया और त्वरित कार्रवाई हो और उस कांस्टेबल के खिलाफ जल्द से जल्द एक्शन हो, इसको लेकर के उनसे बातचीत की गई और जिसकी परिणति में उसको फिलहाल लाइन हाजिर किया गया है। लेकिन पुनः मैं दोहरा रहा हूँ, जब तक वो सस्पेंड नहीं होता हम चैन से नहीं बैठेंगे। एक मेरे परिवार और मेरे साथ 29 तारीख को कुछ असामाजिक तत्वों ने मारपीट करी थी, हमारी कार वार फोड़ दी थी, तो उसी के संदर्भ में 30 तारीख को मैं नई थाना में रिपोर्ट देने गया, तो वहाँ मेरी रिपोर्ट न लेकर एक हेड कांस्टेबल थे पवन सिंह जी यादव, आप क्या करते हो मेरे को पूछ के मैंने कहा एडवोकेट हूँ, मेरे को थप्पड़ मार दी और गाली दी माँ बहन तक की और कहा कि तेरी कोई रिपोर्ट नहीं लेगी और वहाँ नीचे बैठ, मतलब जैसे अपराधियों के साथ सलूक करते हैं वैसा करा और कोई रिपोर्ट मैं लिख के दी कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो इसी संदर्भ में मैं आज सुबह बार का अध्यक्ष श्रीमान चंद्रभान सिंह जी, महावीर जी शर्मा, महासचिव देवलाल जी जाट उपाध्यक्ष, राजकुमार जी शर्मा, अभिषेक जी कोठारी कार्यकारिणी से निवेदन किया और आपके द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए आज सुबह ही मेरे को साथ ले जाकर कलेक्टर साहब और एसपी साहब के वहाँ जाके ज्ञापन दिया और इसी संदर्भ में आपके द्वारा मेरे को पूरा भरोसा दिलाया गया कि हाँ पूरा अधिवक्ता परिवार और बार एसोसिएशन आपके मेरे साथ है और उसी संदर्भ में शायद सुनने में आ रहा है कि उसको निलंबित करने की कार्रवाई या लाइन हाजिर करने की कार्रवाई भी चल रही है। इसके लिए मैं मेरे बार अध्यक्ष साहब, महासचिव साहब और पूरी कार्यकारिणी को धन्यवाद दूंगा कि मुझ जैसे एक छोटे अधिवक्ता का आपने एक छोटी सी अपील पर इतना सहयोग किया, इसके लिए मैं आपका जीवन भर आभारी रहूँगा और इसी प्रकार मैं सहयोग की अपेक्षा करता रहूँगा इनसे। मेरा नाम धर्मेंद्र दाभई सर। जी महावीर जी, 2 दिन में प्रदेश में इस तरह की 2 घटनाएं घट गई, उसको लेकर दो लोग सस्पेंड और निलंबित हुए, क्या कहना चाहेंगे और आज किस तरह का विरोध रहा? वैसे तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे मुद्दों को वर्ष पर्यंत आपने बहुत ही तेज़ी और तीव्रता से उठाया है और आज भी आप कल परसों भी हम आए थे और सीएम को लेकर जो हमारा था वो भी आपने हमारा इंटरव्यू लिया था और उसको देखते हुए सीएम का उदयपुर विजिट कैंसिल हो गई थी। और जो आपने पूछा एक वर्ष के अंदर अभी जो अधिवक्ताओं के साथ घटना हुई है, तो मैं इस पर प्रकाश से डालता हूँ कि जो घटनाएं हुई है वो सारी घटनाएं सरकार की नाकामी है। सरकार की नाकामी इसलिए है कि हमने पिछली सरकार के अंदर अधिवक्ताओं ने संपूर्ण राजस्थान के अंदर
जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की एक मांग उठाई थी कि किसी भी अधिवक्ता के साथ किसी भी प्रकार की जाति नहीं होनी चाहिए थी, और पिछली जो सरकार थी उन्होंने उसको कंप्लीट करते हुए एक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बनाकर संविधान के रूप में लागू कराने के लिए उन्होंने संसद में रखा था, विधानसभा में रखा था। और उसके बावजूद जब सरकार परिवर्तित हुई उसके बाद हमने आंदोलन किए, वर्ष पर्यंत हमारी कार्यकारिणी ने बहुत ही जोरदार और तेज लेवल पे आंदोलन किए उदयपुर के अंदर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट। लेकिन अभी जो सरकार है वर्तमान में भजन लाल जी की सरकार, ये सुनना ही नहीं चाहती है, मुझे लगता है ऐसे ये अधिवक्ताओं की बात सुनना नहीं चाहती है। या जैसे हमारा प्रमुख मुद्दा है उदयपुर का हाईकोर्ट बेंच, हम वर्ष भर से प्रयास कर रहे हैं कि वो हमसे मिले, बैठकर इस पे बात हो। आज दिन तक उन्होंने समय तो दिया लेकिन बैठकर एक सार्थक चर्चा नहीं हुई। इसमें मैं कहीं ना कहीं हमारे उदयपुर के लोकल नेताओं को भी दोषी मानता हूँ। और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट यदि जब तक राजस्थान में लागू नहीं होगा, ये नेताओं की विफलता तो है ही है, लेकिन इसके मेन विफलता जो है हमारी जो बॉडी है, जो BCR और BCI जिसको बोलते हैं, वो भी लगभग जैसे वो नहीं कहते हैं बिल्कुल निष्क्रिय हो गए हैं। सिर्फ चुनाव लड़ना है, अपने हितों का फायदा देखना है, अधिवक्ताओं से उनका कोई लेना देना नहीं है। BCR और BCI में भी ऐसे लोग चुन के आ जाते हैं जो व्यापारी वर्ग के, जिनका वकालत से कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ लाइजनिंग बिठानी है, सरकार से हाईकोर्ट जजेस बनने हैं, उनके परिवार का ध्यान रखना है। बाकी वो चाहते ही नहीं है। 1.25 लाख लोगों का जो परिवार है, ये अधिवक्ता वर्ग जो उनको चुनता है, उनकी संस्थाओं में उनको ऊंचे पदों पर हम बिठाते हैं, वो चाहते ही नहीं है। मैं तो आने वाले BCR के जो चुनाव है राजस्थान में, मैं राजस्थान के प्रत्येक अधिवक्ता को कहता हूँ कि न तो आप जात पे न पात पे, किसी भी प्रकार से अपने क्षेत्रवाद पे आप उसी अधिवक्ता को BCR में चुनना जो BCR के इलेक्शन से पहले एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पर, ताकि हमारे किसी भी अधिवक्ता साथियों के साथ किसी प्रकार की घटनाएं नहीं हो। जोधपुर वाले वकीलों ने अपने निजी लेवल पर कार्रवाई कराते हुए उनको सस्पेंड कराया, और उदयपुर की कार्यकारिणी ने आज SP साहब से व्यक्तिगत मिलकर और उस पुलिस वाले को सस्पेंड कराया जिन्होंने हमारे अधिवक्ता के साथ बदतमीजी की। जोधपुर के कुड़ी भक्तासनी थाने में वकील से धक्का मुक्की विवाद के बाद मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। सुनवाई के दौरान वीडियो देख अदालत ने पुलिस कमिश्नर को फटकार लगाई और पूरे मामले के विस्तृत जांच के निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि पुलिस कर्मियों को जनता से कैसे पेश आना चाहिए, इस पर सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग अनिवार्य की जाए। वहीं SHO हमीर सिंह को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है और जांच एक IPS अधिकारी को सौंपी गई है। जोधपुर में कुड़ी भक्तासनी हाउसिंग बोर्ड थाने में वकील से बदसलूकी और धक्का मुक्की का मामला अब गंभीर रूप ले चुका है। सोमवार रात शुरुआत हुए विवाद ने मंगलवार को तब बड़ा मोड़ ले लिया जब राजस्थान हाईकोर्ट ने इस पूरे प्रकरण का स्वतंत्र संज्ञान लेते हुए पुलिस कमिश्नर DCP वेस्ट और थानाधिकारी को तलब किया। मंगलवार सुबह अदालत में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा के सामने थाने में हुई घटना का पूरा वीडियो चलाया गया। वीडियो में SHO हमीर सिंह को वकील भरत सिंह राठौड़ के साथ धक्का मुक्की करते हुए देखा गया। आरोप है कि इस दौरान वकील का कोट भी फाड़ दिया गया और SHO ने धमकी देते हुए कहा, वकील है तो क्या, अभी 151 में बंद कर दूंगा। वीडियो देखने के बाद हाईकोर्ट ने जोधपुर पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि पुलिसकर्मियों में जनसंपर्क की कमी है और उन्हें सिखाया जाना चाहिए कि जनता, वकीलों और पीड़ित पक्षों से कैसे पेश आना है। अदालत ने सरकार और पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया कि सभी पुलिसकर्मियों को सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग दी जाए। सुनवाई के दौरान पुलिस कमिश्नर ने बताया कि SHO हमीर सिंह को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है और जांच एक वरिष्ठ IPS अधिकारी को सौंपी जा रही है। साथ ही थाने में तैनात अन्य दोषी पुलिसकर्मियों को भी हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। घटना से नाराज वकीलों ने सोमवार रात से थाने के बाहर धरना शुरू कर दिया था, जो मंगलवार को भी जारी रहा। वकीलों ने मांग की कि आरोपी पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की जाए और भविष्य में ऐसे मामले दोबारा ना हो, इसके लिए ठोस व्यवस्था लागू की जाए। एक महिला थी जिसके साथ बलात्कार हुआ आज से समथिंग 10 दिन पहले। जब वो यहाँ पे FIR कराने आई थी तभी टाल मटोल तब से ही चल रही थी इनके, और ये सेटलमेंट कराना चाहते थे। तो मैं उनका बयान कराने के लिए, मैं, मेरी वाइफ एडवोकेट है और 3-4 जने हम यहाँ पे आए थे। यहाँ आने के बाद जो CI साहब, उन्होंने जो महिला थी, जो पीड़िता थी, उनके बयान लिए। बयान लेने के बाद में बोला कि इसका जो आधार कार्ड की फोटोकॉपी और एक फोटो अंदर कांस्टेबल बेटा नरेंद्र सिंह उसको दे के आओ। तो मैं वहाँ पे गया, तब वो जो यहाँ के कांस्टेबल साहब है नरेंद्र सिंह जी, उन्होंने वर्दी नहीं पहन रखी थी। तो मैंने उनको बोला कि साहब यहाँ पे नरेंद्र सिंह कौन है? बोला मैं नरेंद्र सिंह, मेरे को नहीं जानते हो गए।
तो मैंने बोला साहब वर्दी नहीं पहन रखी, मेरे को क्या पता भाई आप नरेंद्र सिंह हो क्या हो। तो बोला तू कौन होता है मेरे को वर्दी का कहने वाला। इतने में सीआई साहब को बुलाया, उन्होंने सीआई साहब ने मेरे साथ मेरा अपहरण कर एक रूम में मेरे को लेके गए और मेरा कोट भी यहाँ आप देख सकते हो, कोट फाड़ दिया, मेरे साथ मारपीट करी और मेरे को बोला तेरी वकालत यही निकाल दूंगा। मेरा जो एक वकील की सबसे बड़ी जो इज्जत होती है कोट मेरा यहाँ से फाड़ दिया गया और ये मेरा कोट नहीं फटा है, ये सारे वकीलों का कोट फटा है। इसी को लेकर मंगलवार को उदयपुर में भी बार एसोसिएशन की ओर से कार्य का बहिष्कार कर एसएचओ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने 1 सप्ताह के भीतर पुलिस से जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामला अभी भी गर्म है और अगली सुनवाई को लेकर सबकी नजरें अदालत पर टिकी हैं। आज बार एसोसिएशन उदयपुर द्वारा हमारे जोधपुर में जो हमारा अधिवक्ता साथी है भरत सिंह राठौड़ और उनके अधिवक्ता साथियों के साथ जोधपुर में एक थाना है पूरी बख्तासनी, वहाँ के जो थानाधिकारी हमीर सिंह और स्टाफ द्वारा वो एक पीड़िता को लेकर के गए थे कि भाई उसने कोई बलात्कार वगैरह की रिपोर्ट दी थी कि भाई इसका क्या हुआ, आपने 10 बार इसको तलब कर लिया और अभी तक क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट जानने गए थे। वहाँ पर उक्त अधिकारियों और पूरे स्टाफ द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, धक्का मुक्की की गई और उसी को लेकर के आज लगभग पूरे राजस्थान में न्यायिक कार्यों का बहिष्कार हड़ताल की गई है। उसी क्रम में बार एसोसिएशन उदयपुर ने भी आज न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया, हड़ताल की, साथ ही साथ उक्त दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इसको लेकर के राज्यपाल महोदय के नाम कलेक्टर साहब के थ्रू ज्ञापन दिया गया। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। उदयपुर देहात कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव के बाद आज रघुवीर सिंह मीणा ने औपचारिक रूप से जिलाध्यक्ष का पदभार संभाल लिया। देहात जिला कार्यालय में आयोजित समारोह में कई वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से बातचीत में मीणा ने कहा कि वे संगठन को मजबूती देने के साथ कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक सक्रिय करेंगे। मीणा ने बीजेपी सरकार पर जन कल्याणकारी योजनाएं बंद करने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस जनता के मुद्दों पर मजबूती से आवाज उठाएगी। उदयपुर देहात कांग्रेस में मंगलवार को नया नेतृत्व संभालने के साथ संगठन में नई ऊर्जा का संचार देखने को मिला। रघुवीर सिंह मीणा ने देहात जिलाध्यक्ष के रूप में आधिकारिक रूप से पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही, जिसमें पूर्व जिलाध्यक्ष लाल सिंह झाला, ख्याली लाल सुहालका, निवर्तमान अध्यक्ष कचरूलाल चौधरी और शहर अध्यक्ष फतेह सिंह चौहान समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए। पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद मीडिया से बातचीत में रघुवीर सिंह मीणा ने संगठन की दिशा, रणनीति और प्राथमिकताओं पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि उदयपुर देहात कांग्रेस आने वाले समय में मजबूती से एकजुट होकर काम करेगी। उनका फोकस कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक सक्रिय करने, जमीनी मुद्दों पर काम बढ़ाने और देहात क्षेत्र में पार्टी की पकड़ मजबूत करने पर रहेगा। मीणा ने कहा कि आने वाले पंचायती राज चुनाव संगठन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए कांग्रेस की रणनीति जमीनी स्तर पर सक्रियता और कार्यकर्ताओं को संगठित बल में बदलने पर केंद्रित रहेगी। उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर तालमेल को जरूरी बताते हुए कहा कि हर स्तर पर समन्वय बनाकर ही संगठन को मजबूत किया जा सकता है। बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए मीणा ने कहा कि सरकार ने कई जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में असंतोष बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विपक्ष में रहकर जनता की आवाज बुलंद करेगी और हर मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा करेगी।
उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि प्रदेश में बीएपी का उधार कांग्रेस के लिए चुनौती है, लेकिन संगठन मजबूत हो और कार्यकर्ता सक्रिय रहे तो किसी भी चुनौती का डटकर सामना किया जा सकता है। कार्यक्रम के अंत में कार्यकर्ताओं ने मीणा को बधाई दी और संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प दोहराया। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी और शीर्ष नेतृत्व जो सभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और वेणुगोपाल जी साहब और अशोक गहलोत जी, हमारे सचिन पायलट साहब और जितेंद्र सिंह जी, जो भी मुझे इस जिम्मेदारी दिलाने में सहयोगी रहे, उन सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। साथ ही मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, शायद उदयपुर में पहली बार किसी आदिवासी व्यक्ति को जिलाध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी सौंपी है। ये जिम्मेदारी बहुत ही उम्मीद के साथ सौंपी है हमारे हाईकमान ने, क्योंकि यहाँ जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ निश्चित तौर पे क्षेत्रीय पार्टी जो है हावी हो रही है और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जो सक्रियता है या उनकी स्ट्रेंथ रहता है, उसको जन जन तक पहुंचा के और कांग्रेस का पक्ष मजबूत करना है, वो कांग्रेस का पक्ष मजबूत करना है। आने वाले समय में निश्चित तौर पे पंचायती राज के चुनाव भी आ रहे हैं, नगर निगम के भी आ रहे हैं, नगर पालिकाओं के भी आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं को सबका सहयोग लेके, सबको विश्वास में लेके, हमारे जितने भी पूर्व अध्यक्ष हैं, सहयोगी हैं, जो अनुभवी लोग हैं, उन सबको साथ में लेके मैं निश्चित तौर पे ये उम्मीद करता हूं कि जैसा हाईकमान ने हमारे पर भरोसा किया है, उस भरोसे पे हम खरे उतरेंगे और कांग्रेस पार्टी का आधार मजबूत करेंगे। इस क्षेत्र में एक समय था कि यहाँ 25-25 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलती थी, जिसकी वजह से राज बनता था और ये कहा भी जाता था कि जयपुर की कुर्सी का राज मार्ग मेवाड़ वागड़ की तरफ से जाता है। तो निश्चित तौर पे वो बात सत्य थी। आज हम लंबे समय से बाहर हो रहे हैं, राज्य से भी बाहर हैं और कई सीटें ऐसी हैं लगातार हम 2-2, 3-3 बार आ रहे हैं। तो आने वाले समय में हम सब मिल के निश्चित तौर पे आधार मजबूत करें कांग्रेस का और सबको साथ में लेकर चलेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। वो गुटबाजी एक बड़ा वो रहती है, पार्टी की हार जीतते होती कई ऐसी सीटें जो गुटबाजी के चक्कर में पार्टी ने गंवाई है, उसको खत्म करके कैसे? निश्चित तौर पे आप सत्य कह रहे हैं कि यहाँ बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो हम वोटों से भी हारे हैं, आपसे मनमुटाव से भी हारे हैं। तो इन चीज़ों को हम सब ठीक करेंगे और ये बात सत्य है कि राजनीति में वर्चस्व की लड़ाई भी होती है, परंतु एक सीमा तक पार्टी के सिद्धांतों के दरकिनार करके हम कोई चुनाव भी नहीं जीत सकते, पार्टी को मजबूती भी नहीं दे सकते। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि सबका सहयोग लेके, सबको विश्वास में लेके और ये निश्चित तौर पे पार्टी को मजबूत करें। प्रदेश सरकार कार्यकाल को भी 2 साल पूरे होने वाले हैं, उसको लेके जश्न भी मनाया जाएगा। किस तरह से देहात की जिले का सबसे बड़ा एरिया यहाँ पे आता है, तमाम ग्रामीण सीट आती है, उसके बीच में कांग्रेस पार्टी जाने का प्रयास है। राजस्थान की जनता निश्चित तौर पे बहुत ट्राई कर रही है और बहुत ही एक तरह से क्राइसिस में है। सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बन गई, परंतु बिना किसी विजन के काम चल रहा है और यहाँ जितनी भी ऑनगोइंग स्कीम थी, जितनी भी आधारभूत मजबूत करने की स्कीमें थी, वो सारी कमज़ोर की जा रही हैं और एक के बाद एक कमज़ोर योजना करके और गरीबों को परेशान किया जा रहा है। नरेगा को फेल किया जा रहा है, पेमेंट नहीं हो रहे हैं। जो पिछली सरकार के समय योजनाएं थी, चाहे मेडिकल की हो, स्वास्थ्य की हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे सड़कों की हो, सारी अस्त व्यस्त हो गई। तो इसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी की तरफ जनता देख रही है और हम सब सड़कों पे उतर के और सरकार की नींद खोलेंगे। कुंभलगढ़ दुर्ग के फेस्टिवल ग्राउंड में सोमवार को शास्त्रीय संगीत और नृत्य का भव्य आयोजन हुआ। प्रसिद्ध कथक और मणिपुरी नृत्यांगना
मैत्री पहाड़ी ने अपने 28 सदस्यीय दल के साथ भरतनाट्यम, ओडिसी, कथक, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी और छौ नृत्य प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय शास्त्रीय संस्कृति और विविधता में एकता को प्रदर्शित करना था। इस अवसर पर भाजपा नेता में प्रमुख शर्मा, कुबेर सिंह सोलंकी और पर्यटन विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। सोमवार की शाम कुंभलगढ़ दुर्ग के फेस्टिवल ग्राउंड में शास्त्रीय नृत्य और संगीत का अनोखा आयोजन हुआ। इस भव्य प्रस्तुति में प्रसिद्ध कथक और मणिपुरी नृत्यांगना मैत्री पहाड़ी ने अपने 28 सदस्यीय दल के साथ अलग अलग शास्त्रीय नृत्यों का शानदार प्रदर्शन किया। दर्शक पूरे समय मंत्रमुग्ध रहे और मंच पर कला की अद्भुत झलकियों का आनंद लिया। मैत्रेयी पहाड़ी भारतीय शास्त्रीय नृत्य की जानी मानी हस्ती है। उन्होंने कथक का प्रशिक्षण कोलकाता में शुरू किया और पंडित बिरजू महाराज के मार्गदर्शन में दिल्ली के कथक केंद्र में अपनी कला को उन्नत किया। रविंद्र भारती विश्वविद्यालय से स्नातक मैत्रेयी ने मणिपुरी नृत्य में भी महारत हासिल की है और देश विदेश में कई प्रतिष्ठित मंचों पर प्रदर्शन कर चुकी है। कार्यक्रम की शुरुआत कबीर के दोहों पर आधारित भक्ति गीत कबीरा से हुई। इस प्रस्तुति को उन्होंने अपने गुरु और आध्यात्मिक शक्ति को समर्पित किया, जिसमें कथक और छौ का अनूठा फ्यूजन देखने को मिला। इसके बाद एकम प्रस्तुति ने दर्शकों को विविधता में एकता का संदेश दिया। इसमें भरतनाट्यम, ओडिसी, कथक, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी और छौ का समन्वय पूर्ण प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम का समापन एक अष्टमी, होली और सूफियाना प्रस्तुति से हुआ, जिसमें लय, रंग और भक्ति का अद्भुत संगम नजर आया। कार्यक्रम का संचालन रीचा पानेरी ने किया। इस अवसर पर भाजपा नेता प्रेम सुख शर्मा, कुबेर सिंह सोलंकी, पर्यटन विभाग के अधिकारी विवेक जोशी और जितेंद्र माली सहित कई गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। यह आयोजन शास्त्रीय कला और संस्कृति के महत्व को दर्शाने वाला एक यादगार कार्यक्रम रहा। अगर आपको भी वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0, सेक्टर 14, 100 फीट रोड। धन्यवाद। उदयपुर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के तहत फतेह सागर झील पर 3 दिवसीय कयाकिंग और कैनोइंग प्रतियोगिता की शुरुआत हो चुकी है। जूडो और बीच वॉलीबॉल के बाद अब जल क्रीड़ा इवेंट्स में खिलाड़ियों का उत्साह देखने लायक है। 200, 500 और 1000 मीटर की विभिन्न रेसों में देश भर से आए प्रतिभागी मुकाबला कर रहे हैं। उदयपुर के 11 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं और खास बात यह है कि शहर के खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल भी अपने नाम किया है। राजस्थान के सभी संभागीय मुख्यालयों में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की धूम है। इसी क्रम में उदयपुर के फतेह सागर झील पर 3 दिवसीय कयाकिंग और कैनोइंग प्रतियोगिता शुरू हो गई है। जूडो और बीच वॉलीबॉल मुकाबलों के बाद जब जल क्रीड़ा इवेंट्स ने खेल प्रेमियों का उत्साह और बढ़ा दिया है, झील किनारे बड़ी संख्या में लोग खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने पहुंचे, जहां देश भर की यूनिवर्सिटियों से आए प्रतिभागी 200, 500 और 1000 मीटर की रेसों में दमखम दिखा रहे हैं। उदयपुर के लिए यह आयोजन कई मायनों में खास है। शहर के 11 खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है और इनमें से एक खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल अपने नाम कर जिले का मान बढ़ाया है। स्थानीय प्रशिक्षकों और अधिकारियों का कहना है कि उदयपुर की लेके कायाकिंग और कैनोइंग जैसी जल क्रीड़ा
गतिविधियों के लिए बेहद अनुकूल है और पिछले कुछ वर्षों में यहाँ के खिलाड़ी लगातार राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर अपनी छाप छोड़ रहे हैं। फतेह सागर झील पर आयोजित इस प्रतियोगिता से न केवल खेलों को बढ़ावा मिल रहा बल्कि खेल संरचना में भी सुधार देखने को मिला है। यहाँ नए जेटी निर्माण, रेस्क्यू बोट्स और अन्य आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता बढ़ाई गई है। अधिकारियों का मानना है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ने उदयपुर में जल क्रीड़ा खेलों के नए युग की शुरुआत कर दी है। स्थानीय प्रशासन ने उदयपुर वासियों से अपील की है कि वे बड़ी संख्या में पहुंचकर देश भर से आए खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करें और इस भव्य आयोजन को सफल बनाएं। दिलीप सिंह चौहान, सेक्रेटरी राजस्थान कयाकिंग कैनोइंग एसोसिएशन। बड़े हर्ष का विषय है कि उदयपुर की फतेह सागर झील, विश्व प्रसिद्ध फतेह सागर झील में इस कयाकिंग कैनोइंग खेल का आयोजन हो रहा है। ये उदयपुर ही नहीं, राजस्थान के लिए एक बड़ा हर्ष का विषय है कि अखिल भारतीय स्तर की ये प्रतियोगिता यहाँ पे आयोजित हो रही है, जिस खेल के बारे में राजस्थान में कभी आज दिन तक सोचा नहीं गया था। कयाकिंग कैनोइंग भी कोई खेल होता है, वो हमने यहाँ पे 2012 से शुरू किया और आज इस स्तर पर पहुँच गए हैं कि यहाँ पे एक अखिल भारतीय स्तर की, जो भारतीय खेल प्राधिकरण, भारतीय कयाकिंग कैनोइंग और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की जा रही है। इसमें पूरे देश भर की 20 विश्वविद्यालय की टीमें भाग ले रही है। लगभग 200 खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं। उसमें से 90 के करीब लड़कियां हैं और 110 छात्र पुरुष वर्ग में है। आज सवेरे इसका शुभारंभ हुआ। पहले दिन 5 इवेंटें हुई है। K4 की 1000 मीटर, K2 की 1000 मीटर, K1 की 1000 मीटर। ऑल टीम कोचेस प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप मेडल सेरेमनी के लिए और C1 की 1000 फिनिशिंग एरिना में आ जाएं। इन 5 इवेंटों में सबसे बड़े हर्ष के विषय ये है कि उदयपुर की एक खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। ये हमारे लिए बड़े हर्ष का विषय है। जी सर, जैसा कि आप सभी को विदित है कि संपूर्ण राजस्थान के सभी संभागीय मुख्यालयों पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन किया जा रहा है और उदयपुर के अंदर जूडो, बीच वॉलीबॉल के खेल हो चुके हैं और अब आज, कल और परसों 3 दिवसीय फतेह सागर लेक पर कयाकिंग और कैनोइंग के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। लोगों का उत्साह देखने को बनता है। पूरे लगभग 1 किलोमीटर, 500 मीटर और 200 मीटर की 3 रेसेस यहाँ पर हैं कयाकिंग, कैनोइंग की। अपने आप में एक बड़ा अच्छा इवेंट है ये और यहाँ स्टूडेंट्स, हमारे 11 स्टूडेंट्स उदयपुर के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष का विषय हो रहा है कि हमारे यहाँ से एक इवेंट में हमारे एक स्टूडेंट ने गोल्ड मेडल भी अभी जीता है। तो मैं उदयपुर वासियों से यही अपील करना चाहूँगा कि यहाँ पर आएँ और हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स का और जो पूरे देश भर से अलग अलग जगहों से जो स्टूडेंट्स आए हैं उन सबका आके यहाँ पर उत्साहवर्धन करें। थैंक यू। ये बहुत अच्छा इवेंट है एक्चुअली। उदयपुर, अगर आप देखें लेटली, तो उदयपुर से जो कयाकिंग और कैनोइंग का जो फतेह सागर में सुबह और शाम को बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, लगातार मेडल्स जीत रहे हैं। हमारे कई बच्चे तो ओलंपिक की तैयारी के लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू सपोर्टेड है, तो बहुत अच्छा है। और मुझे लगता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के माध्यम से हमें इंफ्रास्ट्रक्चर का भी सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है। कई नए जो हमारे रेस्क्यू बोट्स वगैरह की अवेलेबिलिटी भी आ रही है, अभी नए जेटीज वगैरह डेवलप हो रहे हैं और एक मेरे हिसाब से लोगों को एक रुझान भी डेवलप हो रहा है कि इस तरह के स्पोर्ट्स भी हैं। कयाकिंग कैनोइंग एक ऐसा स्पोर्ट है जो क्लीन और स्टिल वाटर में खेला जाता है, तो उदयपुर में इसकी पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी है क्योंकि हमारे पास जो लेक्स हैं उनमें अगर इस तरह के स्पोर्ट्स को डेवलप किया जाए तो मुझे लगता है एक नए युग की शुरुआत के रूप में अपन इसको देख सकते हैं और बच्चे इसमें और मोटिवेट होंगे और प्रशासन उनको और सपोर्ट करेगा। यस, आज से मैं जिला खेल अधिकारी महेश पालीवाल, आज से कयाकिंग कैनोइंग की जो इवेंट शुरू हुई है खेलो इंडिया के तहत, आज सुबह 8 बजे शुरू हो चुकी थी। यहाँ चूँकि 1 किलोमीटर की पाल है, हमने सारी व्यवस्थाएं की है, हमने इलेक्ट्रिक ऑटो वगैरह सब लगा रखे हैं। फिर भी कई बार क्या होता है, खिलाड़ी एक एंड पे पहुंच जाता है, फिर अब पता नहीं रहता है कि वो उस एंड पे पहुंचा कि नहीं पहुंचा। इनको थोड़ी वॉकिंग वाला है, उसकी भी हम जो छोटी मोटी प्रॉब्लम आ रही है वो हम थोड़ा शॉर्ट आउट कर लेंगे हम। और काफ़ी अच्छा माहौल है अभी। और आज हमारा जो इस मॉर्निंग सेशन का भी इनॉग्रेशन भी हो गया है और लगभग बड़े यूनिवर्सिटी की टीम मेडल भी लेके आ गई। उदयपुर के हमारे पास गोल्ड मेडल भी आ चुका है। तो मैं आपके माध्यम से सबको बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आशा करता हूं आपके माध्यम से कि यहाँ जो जितने भी उदयपुर के दर्शक हैं वो भी आपको देख के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और इस खेल का लुत्फ उठाए और इस खेल के बारे में समझे।
क्योंकि यहाँ दर्शकों के लिए निःशुल्क एंट्री है और दर्शकों के लिए अलग से व्यवस्थाएं भी कर रखी है हम लोगों ने, तो यहाँ आके अपना इस खेल का आनंद ले सकते हैं। कितनी टीमों ने भाग लिया और किस कौन सी प्रतियोगिता होती है? सर इसके लिए मैं टेक्निकल आपको बता पाएंगे, क्योंकि जो टोटल आज जो सुबह की प्रतियोगिता 5 प्रतियोगिता हुए हैं, K4 की भी हुई है, K1 की भी हो चुकी है, K2 की भी हो चुकी है, K4 की हुई है। तो इसके बारे में विस्तृत तो आपको टेक्निकल बता देंगे, लेकिन टोटल 5 प्रतियोगिता मॉर्निंग में हुई है और 5 के रिजल्ट आ चुके हैं और उसके भी मेडल सेरेमनी है। दिलीप सिंह चौहान, सेक्रेटरी राजस्थान कयाकिंग कैनोइंग एसोसिएशन। बड़े हर्ष का विषय है कि उदयपुर की फतेह सागर झील, विश्व प्रसिद्ध फतेह सागर झील में इस कयाकिंग कैनोइंग खेल का आयोजन हो रहा है। ये उदयपुर ही नहीं, राजस्थान के लिए एक बड़ा हर्ष का विषय है कि अखिल भारतीय स्तर की ये प्रतियोगिता यहाँ पे आयोजित हो रही है, जिस खेल के बारे में राजस्थान में कभी आज दिन तक सोचा नहीं गया था। कयाकिंग कैनोइंग भी कोई खेल होता है, वो हमने यहाँ पे 2012 से शुरू किया और आज इस स्तर पर पहुँच गए हैं कि यहाँ पे एक अखिल भारतीय स्तर की जो भारतीय खेल प्राधिकरण, भारतीय कयाकिंग कैनोइंग और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की जा रही है। इसमें पूरे देश भर की 20 विश्वविद्यालय की टीमें भाग ले रही है। लगभग 200 खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं, उसमें से 90 के करीब लड़कियां हैं और 110 छात्र पुरुष वर्ग में है। आज सवेरे इसका शुभारंभ हुआ। पहले दिन 5 इवेंटें हुई है, K4 की 1000 मीटर, K2 की 1000 मीटर, K1 की 1000 मीटर। और टीम कोचेस प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप मेडल सेरेमनी के लिए और C1 की 1000 फिनिशिंग एरिना में आ जाएं। इन 5 इवेंटों में सबसे बड़े हर्ष के विषय ये है कि उदयपुर की एक खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। ये हमारे लिए बड़े हर्ष। न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। अवैध विस्फोटक से भरी पिकअप हुई जब्त, मौके से चालक को भी किया गिरफ्तार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। थाने में वकील के साथ पुलिसकर्मी ने की मारपीट, आक्रोशित वकीलों ने डीएसपी की गाड़ी का किया घेराव, हेड कांस्टेबल को किया लाइन हाजिर। उदयपुर देहात जिलाध्यक्ष ने संभाला पदभार, बीजेपी सरकार पर साधा निशाना, आगामी चुनाव पर रहेगा पार्टी का फोकस। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।